हेलो एवरीवन, आज है 4 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में। और बड़ी मर्जर की अनाउंसमेंट जैसे ही हुई 10% की तेजी एचडीएफसी बैंक में आ गई और 10% की तेजी एचडीएफसी लिमिटेड में आ जाई है। इवन अगर आज देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक में जब मार्केट खुला उसके साथ ही 1590 रुपए का शेयर सीधा 1720 पे चला गया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करेक्शन भी जरूर आया और एंड ऑफ द डे अभी भी 10% की तेजी देखने को मिली है एचडीएफसी बैंक में। और एचडीएफसी लिमिटेड में भी वही हाल था, 2600 का शेयर 2900 के करीब जाने की तैयारी कर रहा था, 2850 रुपए के आसपास गया लेकिन वापस टूट के बिखरा और अभी फिर भी 2680 के आसपास है। 10% की अभी भी तेजी है। और वीडियो में हम उस मर्जर के बारे में बातचीत करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एचडीएफसी बैंक अगर देखा जाए तो बड़ी रफ्तार पकड़ चुका है, ये एक महीने में 20% की तेज़ी है और आज इसने धागा खोल दिया है। बढ़िया रफ्तार है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजरा है, 10% का ही ग्रोथ है, लेकिन बीच बीच में बड़ी रफ्तार पकड़ी थी, करेक्शन भी आया तो दोबारा से तेज़ी पकड़ी, करेक्शन भी अगर आया तो एक बड़ी रफ्तार पकड़ी है। जब भी ये टूटा है उससे ज़्यादा दुगनी रफ्तार से ये भागा है। और जब भी ये करेक्शन आ रहे थे, कई सारे वीडियोस बनाकर मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म के निवेशक को बैंकिंग शेयर, अगर आपको बैंकिंग शेयर खरीदना है तो एचडीएफसी पहली पसंद होनी चाहिए। और मर्जर की खबर ने आज इतनी बड़ी तेजी पकड़ी है कि भैया इतना बड़ा ये जो मर्जर हुआ है वो इंडिया का फाइनेंशियल का सबसे बड़ा मर्जर आप कह सकते हो। यहां पर आप देखो तो प्रपोज मर्जर विल इनेबल एचडीएफसी बैंक to build its housing loan portfolio and enhance its existing customer base। तो बहुत बड़ी बात होगी। अब देखो मर्जर किस तरीके से होगा, तो एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर होगा एचडीएफसी बैंक में। तो यहां पर इस तरीके से होगा कि द शेयर होल्डर विल गेट 42 शेयर्स और एचडीएफसी बैंक फॉर एवरी 25 शेयर्स। मतलब अगर आपके पास एचडीएफसी लिमिटेड के 25 शेयर है तो उसके बदले में आपको 42 शेयर्स मिलेंगे एचडीएफसी बैंक के। और एचडीएफसी बैंक के जितने हैं वो तो उतने ही रहेंगे, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात है और कह सकते हैं कि इससे दोनों ही कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि दोनों का ही जो कस्टमर बेस है वो बहुत बड़ा है। और अब यहां से आप कह सकते हो कि एचडीएफसी का जो कस्टमर बेस है वो 6.80 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि इस मर्जर से जो एचडीएफसी बैंक के कस्टमर्स है उसको सीधा फायदा मिलेगा। अगर आपको लोन चाहिए होगी, हाउसिंग लोन चाहिए होगी, तो कहीं ना कहीं भैया इनका प्रॉफिट्स आने वाले समय में और बढ़ने ही वाले हैं और दोनों ही कंपनी को इससे गेन मिलने वाला है। और देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अभी के लिए एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर मार्केट का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वॉल्यूम्स भी अगर आप देखो तो 4.25 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम देखने को मिले हैं। बड़ी क्वांटिटी में इसके शेयर अभी भी ट्रेड हो रहे हैं। लार्ज कैप शेयर है, 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। और इनके प्रॉफिट्स पे अगर हम एक बार नजर करें एचडीएफसी बैंक के प्रॉफिट पर, तो इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू हर साल बढ़ रहे हैं। 2021 फाइनेंशियल ईयर में 1,28,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू था। और जहां तक बात है इनके प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट 31,855 करोड़ के आसपास का था। तो बड़ा प्रॉफिट और बड़ा रेवेन्यू। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें तो अच्छी खासी प्रमोटर की होल्डिंग भी है यहां पर। एचडीएफसी में खरीदारी के सही मौके के शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है, लेकिन आज की इस तेजी के बाद हो सकता है कि इसका जो पी रेशियो थोड़ा सा बढ़ जाए। और तो और मैं यही कहूंगा कि देखो अगर आपको बैंकिंग शेयर खरीदना है डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक पहली पसंद होनी चाहिए हर किसी की। लेकिन अब जब इतनी तेजी आई है तो भैया हो सकता है एक दो दिन शायद ये तेजी बरकरार रहे, लेकिन उसके बाद एक करेक्शन भी आएगा, हल्का फुल्का करेक्शन होगा और नीचे के लेवल पर दोबारा खरीदारी के मौके बनेंगे। देखो जब भी कोई न्यूज आती है ना, उस दिन और उसके अगले दिन आपको उस शेयर में तेजी देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, ये हर कोई जानता है। वो भी शॉर्ट टर्म की प्रॉफिट बुकिंग होगी। एचडीएफसी लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहूंगा कि यहाँ पे जो अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म के पर्पज से होना चाहिए। बीच बीच में जब भी झटके लगेंगे, मतलब गिरावट आएगी, तो वो खरीदारी के या एवरेज करने के मौके होंगे, लेकिन डर के मारे भागने के मौके वो नहीं होंगे। कभी भी टूटेगा, मौके होंगे, बेचने की गलती मत करना। तब एचडीएफसी लिमिटेड भी बहुत तेजी दिखा रहा है आज के दिन में। हालांकि मार्केट में
मतलब मॉर्निंग में अच्छी खासी तेजी जरूर थी, लेकिन उसके बाद करेक्शन भी हमें देखने को मिला है। लेकिन फिर भी डरने वाली बात यहाँ पर नहीं है और अच्छा खासा पैसा इसने भी बनाकर दिया। लेकिन इसका भी सेम HDFC बैंक जैसा ही चार्ट पैटर्न है, तेजी आई थी, बड़ा करेक्शन आया, लेकिन दोबारा 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 अच्छी रफ्तार इसने पकड़ ली है। लार्ज कैप शेयर ये भी है, 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम इसके भी बहुत ज्यादा है, आज के दिन में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। 23 का इसका पीई है, जबकि सेक्टर पी 27 का है। आज की तेजी के बाद शायद थोड़ा इसके पी रेशियो भी बढ़ जाएगा। 97% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और अगर मेरी पोर्टफोलियो में और मेरी हर बार सलाह में, ये दोनों ही कंपनी के बारे में मैंने बातचीत करी है कि लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी है ये। बीच बीच में डेफिनेटली आपको थोड़े बहुत झटके महसूस जरूर होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा ही फायदा है इस कंपनी में। डेफिनेटली मर्जर की जो खबर है वो इन दोनों कंपनी के लिए फायदे की मतलब न्यूज़ होगी। और मर्जर कब होगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन मर्जर होना जरूरी है, मतलब होने वाला है इस कंपनी का। और वैल्यू कह सकते हो कि हाँ, दोनों में ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। HDFC लिमिटेड की बात करें तो 32% लोग कह रहे बेच दो, 60% लोग कह रहे खरीदो। अगेन मैं कह रहा हूं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से अब ये बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, जी नहीं। जब भी कोई खबर आती है, अच्छी खबर आती है, शेयर में 1-2 दिन मूव रहता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद करेक्शन के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर 15% की तेजी है तो 7-8% की करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है फ्यूचर में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है, कंपनी शानदार है। कंपनी उस करेक्शन के बाद दोबारा भागना शुरू करेगी, दोबारा तेजी दिखाएगी, दोबारा ग्रोथ भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो उस चीज को याद रखिए कि भैया जब भी बड़ी रफ्तार आई है, करेक्शन भी आएगा। लेकिन अगेन कहूंगा, उस करेक्शन में डरना मत, बने रहना। यहां पर लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी है, पोटेंशियल है इन दोनों ही कंपनियों में। हालांकि अब एक ही बनने वाली है, लेकिन पोटेंशियल जरूर है इनमें। और डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब काफी लोग ये कहेंगे कि मान लो कि हमारे पास HDFC लिमिटेड के मानो कि 25 शेयर है ही नहीं, मतलब हमारे पास 20 है, 12 है, 15 है, तो क्या होगा? तो भैया उस हिसाब से आपको शेयर मिलेंगे, उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास 25 शेयर नहीं है या फिर उस मतलब राउंड फिगर वाले नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, आपको जरूर मिलने वाले हैं शेयर। डरने वाली कोई बात यहाँ पर नहीं है। जो भी रेशियो होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पर शेयर दिए जाएंगे। और आपका अगर पॉइंट में भी कुछ आएगा तो डेफिनेटली आपको उस तरीके से मिलेगा। हालांकि पॉइंट में नहीं होगा, लेकिन आपको उतना मतलब जो रिफंड वगैरह है वो वहां पे मिल जाते हैं। लेकिन कहूंगा यही कि खबर जो है वो अच्छी खबर है और डेफिनेटली इससे दोनों ही कंपनी को फायदा होगा। हालांकि एक ही बनने वाली है, लेकिन शेयर में तेजी देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन बीच बीच में थोड़े से झटके जरूर लगेंगे, तो उस झटके के बारे में डरने की जरूरत नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।